उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक इतना है कि लोग रात में तो छोड़िए दिन में भी अकेले बाहर निकलने से डर रहे हैं। खेतों में जाने में लोगों को डर लग रहा है क्योंकि गन्ने के खेतों में भेड़िए अपना घर बनाकर रहते हैं। लोगों को खेतों के अंदर जाने में भी डर लग रहा है, पता नहीं कहां से भेड़िया उन पर हमला कर दे। नरभक्षी भेड़ियों का खौफ इतना बढ़ गया है कि वन विभाग ने व्यापक स्तर पर इलाके में गश्त बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में लोगों की राहत के लिए इलाके में टीमें लगाई गई है। इसके अलावा ड्रोन और आधुनिक कैमरों से भी भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग के साथ पुलिस की टीमें भी मुस्तैदी से लोगों की सुरक्षा में जुटी हुई है और कोई भेड़िया किसी भी शख्स पर हमला ना कर दे, इसके लिए चौकन्नी है। बताया जा रहा है कि आदमखोरों ने अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है। लोगों के मन में इतना खौफ है कि अब वे सियारों को भी भेड़िया समझ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन सिर्फ सियार ही नहीं बल्कि कुत्ते को भी भेड़िया समझा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो 4 टांगों पर जो भी जानवर दिख रहा है लोग उसे भेड़िया समझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महसी इलाके में एक कुत्ते ने 2 लोगों के पैर पर झपट्टा मारा, जिसके बाद ग्रामीणों ने कुत्ते को भेड़िया समझकर लाठी डंडों से पीट दिया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में वन विभाग के जीएम संजय पाठक ने कहा कि खेतों में उन्हें कुछ जानकारी मिली और इसके बाद उन्होंने ड्रोन की मदद से देखने की कोशिश की और बाद में पता चला कि वे भेड़िए नहीं सियार थे। उन्होंने कहा कि लोग बेहद डरे हुए हैं। चर्चा की थी उस प्रकार से लगातार अपना काम कर रही हैं। आज भी हमें जो सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के फ्रिंज पे एक सूचना मिली थी हमारे लोगों को, तो मतलब तत्काल लोग पहुंचे, वहाँ ग्रामवासियों ने बताया कि गन्ने के खेत में हैं वो, तो तत्काल जो है उस खेत को घेरा गया। फिर ड्रोन की भी मदद ली, तो इतनी गर्मी थी कि उस समय मतलब ड्रोन्स की भी गर्मी मतलब वो के कारण ड्रोन्स भी प्रभावित हो रहे थे। काफ़ी जो है ह्यूमिडिटी भी बहुत थी, लेकिन उस स्थिति में भी जो है पूरा मतलब ड्रोन चला के भी जानने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें क्लियर पिक्चर तभी नहीं मिल पा रहा था। उसका बॉडी दिख रहा था कि गन्ने में छुपे हुए थे। तो पूरा घेरने के बाद जब हाका वगैरह लगा के पकड़ने का प्रयास किया तो उसमें पता चला कि वो दोनों ही सियार हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ की कार्रवाई बंद की गई। फिर जो दूसरा क्षेत्र था जो सेक्टर 3 के अंदर ही है, जो पचदेवरी का हिस्सा है, उसमें भी हम लोगों ने आज व्यापक कॉम्बिंग की। हम लोग खुद भी गए थे वो नदी के पार, घाघरा नदी के कछार में, वहाँ लोगों से भी वार्ता वगैरह की। तो वहाँ पता चला कि लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सियारों से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बताया जा रहा है कि भेड़िए जिन्हें अपना शिकार बना रहे हैं उनके हाथ और पैरों को ही ज्यादा खा रहे हैं, पूरे शरीर को वे नहीं खा रहे हैं। संजय पाठक ने कहा कि फिलहाल खतरे को टाल दिया गया है, 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है और 2 भेड़िए संभवतः हमले कम कर देंगे और अपने प्राकृतिक निवास की ओर लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कैमरा ट्रैप लगाए हैं और उनकी खोज खबर की जा रही है ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों में कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति से असली मैन पावर गलत जगहों पर लग रही है और जहां पर भेड़िया मिल सकता है वो मौके से निकल जाता है। उन्होंने कहा कि हमें सब्र करना होगा और धैर्य रखते हुए काम करना होगा, तभी हम बचे हुए 2 भेड़ियों को या तो पकड़ पाएंगे या फिर वे स्वतः ही चले जाएंगे। फिलहाल इलाके में गश्त बढ़ाई गई है, वन विभाग और पुलिस की टीमें लगी हुई है और लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।